माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इष्टिव, विष्टिव, ष्टिव। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वश, सर्वकामावसायिता, सर्वज्ञातव्य, दूरश्र, परकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार, करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न और उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार में निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं, इस प्रभाव से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोक में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान कर विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजा हमें इस संसार असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इतना कठिन तप जो कोई भी कर वह माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्त साधकों की लौकिक, परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी के इस स्वरूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। जो जातक 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजन अर्चन करता है उनके जीवन में केतु का दोष हट जाता है।